तो चलिए आज हमारा तीसरा लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। एनडीए के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन जो अब हम देख रहे हैं आज, मतलब हमारा वैसे तो ओवरऑल 11th क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन कह सकते हैं हम थर्ड लेक्चर का। तो ये आपका एनडीए 2018 का क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम एनडीए 2018 पेपर 1 का है। फर्स्ट पेपर का है आपका, यानी अप्रैल वाले का है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें वैल्यू फाइंड करनी है आई की पावर 1000 प्लस आई की पावर 1001 प्लस आई की पावर 1002 एंड आई की पावर 1003। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपकी जो आयोटा होता है आई, जिसकी वैल्यू आपको पता है √(-1) के बराबर होती है, इस पे इसकी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, और सिंपल प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर्स ले लीजिए आप आई की। जैसे आई की पावर, पहली पावर है आई की पावर n, दूसरी आई की पावर n+1, फिर ले लीजिए आई की पावर n+2, देन आई की पावर n+3। कितनी पावर्स हैं आई की? ये 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं। ठीक है, कोई सी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज आपने कहा आई की पावर 7 प्लस आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 10। तो इन सब का सम जो होता है ये हमेशा 0 होता है। याद रखिएगा, 4 कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, लगातार पावर्स होनी चाहिए आई की। कहीं पे भी हो, ये कहीं से भी स्टार्ट हो, लेकिन 4 लगातार होनी चाहिए। इनका सम हमेशा 0 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर आप सिंपली यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे जो ये आई की पावर्स आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी पावर्स जो हैं ये कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं। ये जितनी भी दिख रही हैं सारी की सारी ये आपकी कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं। इसमें आई की पावर्स अगर आप देखेंगे तो सारी पावर्स जो आ रही हैं आपकी कॉन्जिक्यूटिव पावर्स आ रही हैं। 1000, 1001, 1002 एंड 1003। तो सारी पावर्स आपकी कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं। तो सिंपली इसका जो आंसर होगा, आई की पावर 1000 प्लस आई की पावर 1001 प्लस आई की पावर 1002 प्लस आई की पावर 1003। 4 कॉन्जिक्यूटिव लगातार पावर्स हैं, तो आंसर इज 0। सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, फ्री के नंबर मान लीजिए आप, तो आंसर इज 0। तो करेक्ट आंसर इज 0। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं अपने आज के। ठीक है, ओके। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है आपका, थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। ओके, इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। हमें फाइंड करना है मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म, मॉडुलस आर्ग्यूमेंट या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ √3 प्लस आई। चलिए, तो थोड़ा पहले मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, विच इज x प्लस आई वाई। इसकी जो मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म होती है, वो होती है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर। ठीक है ना, वेयर आर जो होता है, ये आर होता है, ये आपका मॉड ऑफ जेड के बराबर होता है। मॉड ऑफ जेड सिंपली कितना होता है आपका? √(x² + y²। हमने लास्ट पीछे लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। और थीटा जो होती है ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। किसकी? थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट कह लीजिए या एम्पलीट्यूड कह लीजिए, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट एक ही चीज़ है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, जेड का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है उसकी होती है। ठीक है, नाउ थीटा निकालने से पहले सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है अल्फा। हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। अल्फा जो होता है ये होता है आपका tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन मॉड ऑफ x। ठीक है, सबसे पहले अल्फा निकालेंगे हम। y अपॉन x अगर आप देखेंगे, y जो है यहाँ पे आपका जो i के साथ होता है वो y होता है, दैट इज़ 1 है यहाँ पे। उसका मॉड 1 ही हो जाएगा। पॉजिटिव में है तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1/√3।
x की वैल्यू आपकी √3 है। अगर आप कंपेयर करेंगे इसको x प्लस आई वाई के साथ, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं x प्लस आई वाई के साथ, तो x और y की वैल्यूज आपके यहाँ से x की √3 आ रही है और y की 1 आ रही है। नाउ टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, टेन अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 1/√3। कहाँ पे होती है 1/√3 आपकी टेन की वैल्यू? वो होती है 30 डिग्री, यानी π/6 पे कह सकते हैं। नाउ जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है थीटा, ये अल्फा से ही निकलती है। हमने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। थीटा की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ भी x भी पॉजिटिव है √3 है, y भी पॉजिटिव है 1 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा यानी प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो सीधे सीधे अल्फा के बराबर हो जाती है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो यानी थीटा की वैल्यू आ रही है π/6 आ रही है। अब हम बात करते हैं इसके आर की। ये जो आर है आपका, यहाँ पे ये जो आर दिख रहा है, इसकी हम बात करते हैं। आर जो होता है सिंपली मॉड ऑफ जेड के बराबर होता है। और मॉड ऑफ जेड अगर आप इसमें निकालेंगे तो वो हो जाता है √x² प्लस y²। तो आर की जो वैल्यू निकल के आ रही है, √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1, दैट इज √4 इज 2। तो आर की वैल्यू 2 आ गई। तो नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम मॉडुलस आर्गुमेंट या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में देखते हैं तो आर कॉस थीटा, आर इज 2, थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी π/6, प्लस आई साइन π/6। ठीक है, तो ये आ रहा है 2 cos π/6 प्लस आई साइन π/6। तो आई थिंक जो आपका बी वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका एनडीए 2018 फर्स्ट पेपर का था। ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये भी आपका एनडीए 2018 पेपर 1 का क्वेश्चन है। और बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सिंपल। आप एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है। ओके, थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा साइड में ले जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका एनडीए 2018 का पेपर 1 का क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी 4 से 5 6 क्वेश्चन भी आपको दिख जाते हैं। जो एनडीए 2018 के पेपर 1 था उसमें आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आए थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, और इजी इजी थे, जिसमें से एक क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं टफ था, जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन देखा था वो वाला क्वेश्चन। अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस आपके आसान थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका एनडीए का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, और पेपर 1 का क्वेश्चन है। ये भी आपका फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम n इज इक्वल्स टू 2 to 11 आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। समेशन का मतलब आपको पता है कि जहाँ जहाँ पे n है उसकी वैल्यू हमें 2 से लेके 11 तक रख देनी है। सिंपली देखिए, जैसे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, n की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ, तो फिर यहाँ पे n की जगह 2 रखने पे n प्लस 1 3 हो जाएगा। तो ये i की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 कुछ इस तरह से चलेगा। प्लस फिर हम अगला क्या रखते हैं, n की जगह 3 रखते हैं, तो आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा आपका कब तक, जब आप n की जगह 11 रखेंगे। तो i की पावर 11 प्लस 11 प्लस 1 इज i की पावर 12। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए, जो पहली वाली टर्म थी ये i की पावर n वाली, ठीक है, इसमें i की पावर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, कब तक आ रहा है, i की पावर 11 तक आ रहा है। ये i की पावर 2 भी होगा, i की पावर 3 भी होगा, i की पावर 4 भी होगा, एंड सो ऑन अप टू i की पावर 11 तक। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टर्म्स हैं। जो भी ब्रैकेट के अंदर जो पहली टर्म्स लिखी हुई है आपकी, जैसे ये पहली टर्म हो गई आपकी, ये वाली फर्स्ट टर्म है, ये वाली फर्स्ट टर्म है आपकी, ऐसी करके ये वाली फर्स्ट टर्म है। इन सारी टर्म्स को मैंने एक साथ लिख लिया है। ठीक है, नाउ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड टर्म्स जो है इसकी,
ये आपकी स्टार्ट हो रही है आई की पावर 3 से, फिर अगले वाले ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे आई की पावर 4 है, और ये कहाँ तक जा रहा है आपका, ये आपका आई की पावर 12 तक जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4, ये जो पहला ब्रैकेट है अगर हम इसकी बात करते हैं, पहले ब्रैकेट की, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 एंड सो ऑन आई की पावर 11 तक जा रहा है आपका। तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स जो होती हैं उनका सम 0 होता है। जैसे सपोज पहली 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स क्या आएंगी, 2 3 4 5, 5 तक का सम 0 हो गया। नेक्स्ट आएगा 6 7 8 9, 9 तक का सम 0 हो गया। फर्स्ट वाले ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं, हम किस वाले की बात कर रहे हैं, जिसमें ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है, अभी इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे आई की पावर 2 3 4 5 ये 0 हो गए। देन अगली नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर होंगी 6 7 8 9, ये भी 0 हो गए। फिर बचता, इसमें से बचता आपका आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 11, ये बच गए दोनों इसमें से। सिमिलरली हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। इस वाले में अगर आप देखेंगे तो इस वाले में आई की पावर 3 4 5 6, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर 0 हो गई हैं। फिर आता आपका 7 8 9 10, ये भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स आपकी 0 हो चुकी हैं। तो आपकी सिर्फ 2 पावर्स बचेंगी इसमें, और वो कौन कौन सी बचेंगी, आपकी आई की पावर 11 प्लस आई की पावर 12, ये दोनों पावर्स आपकी बची। तो बीच में आपका प्लस साइन है, तो इसको हम ले लेते हैं। अब देखिए आई की पावर्स, अगर आपने बहुत बेसिक सी चीज़ें पता होंगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, आई की पावर 0 आपकी 1 होती है, आई की पावर 1 आई होती है, आई की पावर 2 -1 होता है, आई की पावर 3 माइनस आई होता है, और आई की पावर 4 जो होता है ये आपका अगेन 1 होता है। तो इसकी साइक्लिसिटी 4 की होती है, 4 के बाद ये रिपीट करने लगता है। अगर आई की पावर 10 को आप देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू 2 प्लस 2। सिमिलरली आई की पावर 11 को अगर आप देखेंगे, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3, अगेन आई की पावर 11 आ गया, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3, और आई की पावर 12 को आप लिख सकते हैं 4 3 ज़ा 12। अब आई की पावर 4n, जो भी आई की पावर 4n वाली फॉर्म बनती है, आई की पावर कौन सी वाली फॉर्म बनती है आपकी, आई की पावर 4n वाली फॉर्म, ठीक है, आई की पावर 4n वाली जो भी फॉर्म होती है उन सब की वैल्यूज आई की पावर 4n जो भी बनेंगी ये सब की वैल्यू 1 होती है। तो यानी आई की पावर 4 2 ज़ा 8, ये तो 1 हो गया, तो सिंपली क्या बचा यहाँ पे, आई स्क्वायर। इसमें क्या बचेगा आपका, आई क्यूब, अगेन इसमें भी आपका क्या बचेगा, आई क्यूब, और लास्ट वाला जो आई की पावर 4n है तो ये 1 हो जाएगा, आई की पावर 4 इंटू 3, आई की पावर 4n वाली फॉर्म है तो 1 हो जाएगा। नाउ आई स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे देखी थी, आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी -1 के बराबर है। तो आप इस आई स्क्वायर को -1 और +1 को कैंसिल कर सकते हैं। नाउ बचा आपका आई क्यूब इज -i, अगेन आई क्यूब इज -i, तो योर आंसर इज -2i। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका -2i। तो कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही है, तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और इसको साइड में रखते हैं क्वेश्चन को। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इज इक्वल टू 1 है। हमें n की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है, n की, ठीक है, जिसके लिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर n 1 के बराबर है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले चीज़ तो हमारे पास है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर n। जब भी आपको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आपको डिनोमिनेटर में दिखता है, जैसे 1 माइनस आई यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो हमने लास्ट टाइम कॉन्जुगेट डिस्कस किया था। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो भी जैसे इमेजिनरी पार्ट है आपका माइनस आई, इसका साइन चेंज कर दीजिए तो ये प्लस आई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई है तो यानी इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आई, तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए।
पहली चीज आपको क्या करना है, सिंपली जो भी डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका 1 + i इंटू 1 + i। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपका आएगा 1 - i इंटू 1 + i, a - b इंटू a+b का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। तो a² - b², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं, इस न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर इज 1 + i का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + i² + 2i। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे 1 - i² इज -1 की होल पावर n की वैल्यू आपकी 1 के बराबर होनी चाहिए। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि i² की जो वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये बचा आपका सिंपली 2i और नीचे बचा आपका 2 की होल पावर n इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका i की पावर n इज इक्वल टू 1। ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। तो अब हमें पता है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में i की पावर्स बताई थी, तो मिनिमम वैल्यू जो आपकी i की आ रही थी जिसके लिए i की पावर n 1 होता है वो होता है 4। तो आंसर इज n इज इक्वल टू 4। तो जो आपका आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन आपका सही है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन, बी वाला आपका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एनडीए का, सॉरी एनडीए 2017 का क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये है एनडीए 2017 का पेपर 2 का क्वेश्चन है, सेकेंड पेपर का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, लेट अस मूव टू द 5th क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ओके, इसको थोड़ा सा हम साइड रखते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल जो भी होगी मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल डाल देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हमें मॉड ऑफ z - 4/z इज इक्वल टू 2 है, देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z इज। मॉड ऑफ z की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। मॉड ऑफ z की हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। अब देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू एनडीए के लेवल के हिसाब से। अगर हम देखेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2। z1 और z2 आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। इसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, मॉड ऑफ z1 - z2 की मैक्सिमम वैल्यू जो जा सकती है वो मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 तक जा सकती है। ठीक है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो जाती है आपकी मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का मॉड। इसे बोला जाता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी इसको हम बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है z - 4/z। इसकी वैल्यू आपको 2 के बराबर दी हुई है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपकी ये 2 के इक्वल है। नाउ अगर आप सपोज, अब हमारे पास सपोज ये जो z है इसको आप z1 कंसीडर करते हैं, और जो 4/z है सपोज इसको आप z2 कंसीडर करते हैं। ठीक है, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z माइनस 4/z का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू, z1 की वैल्यू हमने क्या मानी थी, z1 जो था वो आपका z के बराबर था और z2 आपका 4/z था। तो मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ 4/z, ये आपके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। ठीक है, ओके। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर इस वाली साइड को अगर आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, तो चलिए पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं। मॉड ऑफ z - 4/z की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ z प्लस 4/मॉड ऑफ z।
नाउ एलसीएम लेके मॉड ऑफ जेड को राइट हैंड साइड में भेजते हैं, तो मॉड ऑफ जेड ये आ जाएगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस 4। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस मॉड ऑफ जेड प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और यहाँ पे 0 रह जाएगा, ठीक है। नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है मॉड ऑफ जेड में। लेट मान लेते हैं, लेट सपोज हम अज्यूम करते हैं कि मॉड ऑफ जेड की वैल्यू हम x मान के चलते हैं, x, ठीक है। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है x में। इसको सॉल्व करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर आप इसके रूट्स देखेंगे तो जो इसके रूट्स आ रहे हैं, मैं इधर लिख देता हूँ राइट हैंड साइड में। x की जो वैल्यू आती है आपको पता है सीरीधराचार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 जा चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस 4ac, ये आएगा आपका 4 जा 16 अपॉन 2a, कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप इसमें सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आ रही है ये आपकी कुछ इस तरह से आ रही है, 2√3 अपॉन 2, ठीक है। तो आपका एक एक ऑप्शन तो आपका दिख रहा है यहाँ पे, √3 वाला कुछ ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके दो रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1 प्लस माइनस √3। तो x की दो वैल्यूज आई, एक आई 1 प्लस √3 और एक आई आपकी 1 माइनस √3। तो नंबर लाइन पे अगर आप इसको बनाते हैं तो एक आएगा 1 माइनस √3 और एक आएगा आपका 1 प्लस √3, ठीक है। और वेवी कर्व मेथड यूज़ करते हैं। वेवी कर्व मेथड फंक्शंस में आपको बता दूंगा मैं, कुछ इस तरह से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करेंगे मॉड ऑफ जेड की तो वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। जबकि इसने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपकी इन्फिनिटी है नहीं ऑप्शन। तो इसका मतलब है जो हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी की राइट हैंड साइड अज्यूम करी थी, ये वाली राइट हैंड साइड अज्यूम करी थी ट्राइंगल इनइक्वालिटी की, इसको नहीं लेना है। तो अब हम कौन सी साइड अज्यूम करते हैं, अब हम इस ट्राइंगल इनइक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग जो हो गया वो आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसको अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं और ट्राइंगल इनइक्वालिटी की हम लेफ्ट हैंड साइड को अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम रब करते हैं, तो चलिए इसको हटाते हैं और दोबारा से ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में यूजिंग द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम यूज़ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो इस ट्राइंगल इनइक्वालिटी की होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मॉड ऑफ z माइनस 4/z इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का होल मॉड, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू होती है 2 होती है, अभी दी हुई है, आप इसको वैल्यू मॉड ऑफ z माइनस 4/z, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर 2 रखेंगे, तो ये आएगा मॉड ऑफ z माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ z का होल मॉड 2। फिर हम मॉड की एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जब मॉड हटता है यहाँ पे तो ये जो इनइक्वालिटी है ये कुछ इस तरीके से आ जाती है। ये मॉड की प्रॉपर्टी है, फंक्शंस वाले चैप्टर में आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से -2 से 2 तक हो जाता है, ठीक है। फिर जब आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बनेगा दिस। मैं एक आध स्टेप यहाँ पे हमने हटा दिया, बहुत सिंपल से स्टेप थे। सिंपली मॉड ऑफ जेड को एलसीएम लेना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो अब आपके पास एक तो ये आया, एक चीज़ तो आई आपकी मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ऑफ जेड माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरी चीज़ आई आपकी मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस मॉड ऑफ जेड माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसको वैसे ही जैसे हमने पिछले अभी फर्स्ट इससे पहले पार्ट में हम कर रहे थे, इससे जस्ट पहले किया था हमने, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसके रूट्स निकालेंगे आप। तो जो इसके रूट्स आ रहे हैं बाय टेकिंग मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स, इसके जो रूट्स आएंगे, मॉड ऑफ जेड को हम एक्स मान लेते हैं, तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 1 प्लस माइनस 2√5 है, तो √5 बच जाएगा, ठीक है। फिर वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 1
-√5 आपका ये है और 1 + √5 ये है। इसे हम पॉजिटिव रखते हैं, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। वे अब देखिए आपको कौन सी वाली चीज़ चाहिए, आपको चाहिए नेगेटिव वाली। <<0 लेस देन जीरो आपका कहाँ से आ रहा है, 1 - √5 से लेके 1 + √5। तो मॉड ऑफ z जो है वो 1 - √5 से लेके कहाँ तक वैल्यू ले रहा है, 1 + √5 तक ले रहा है। तो यानी मॉड ऑफ z की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है आपकी 1 + √5। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी 1 + √5, दैट इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट। सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग मॉड ऑफ z इज इक्वल टू x, तो x की जो दो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2 +√b² - 4ac, आपका अगेन 20 आ रहा अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ रही है -1 + √5। अब आपको देखिए इस तरह का एक ऑप्शन भी दिख रहा है, √5 - 1। इसको हमने क्यों अज्यूम नहीं किया, जब हम नंबर लाइन पे लेते हैं तो आपका छोटा रूट आता है -1 - √5 और बड़ा आता है -1 + √5। -1 + √5 से बड़ा पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन आपका पॉजिटिव। और आपको कौन सी चीज़ चाहिए, आपको चाहिए पॉजिटिव। और पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव आपका इन्फिनिटी जा रहा है, तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो योर आंसर इज 1 + √5। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थोड़ा इसे मिनिमाइज करते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे रखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्रिकली आर ब्रैकेट के अंदर है मॉड ऑफ z² - i = 2, वेयर i = √-1, आर ई इज द रियल पार्ट रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं लेट z = x + i y। ठीक है, नाउ हमें चाहिए z का स्क्वायर, तो z का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, x + i y का स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी x का स्क्वायर प्लस i y का स्क्वायर प्लस 2xi y। ठीक है, तो z² जो आएगा वो आपका आएगा x² - y² प्लस 2xi y। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रियल पार्ट ऑफ z² - i। तो पहले तो z² - i निकालते हैं हम। z² - i जो होगा, z² आपने निकाला था, तो इसमें आप क्या करते हैं, रियल पार्ट तो आ रहा आपका x² - y²। इसमें से आपको i को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऑब्वियसली इमेजिनरी पार्ट में से करेंगे। इमेजिनरी पार्ट कितना था आपका 2xy, इसमें से i को माइनस करेंगे तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, रियल पार्ट ऑफ z² - i, ये किसके बराबर है आपका, 2 के बराबर है। ठीक है, नाउ रियल पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, आपका x² - y²। ये तो इमेजिनरी पार्ट हो गया आपका। ठीक है, रियल पार्ट आपका सिंपली ये आ रहा है x² - y² = 2। अब ये किसकी इक्वेशन है। ठीक है, ऑब्वियसली सर्किल तो है नहीं, सर्किल में दोनों x² और y² दोनों पॉजिटिव होते हैं। इलिप्स भी नहीं है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या पैराबोला हो सकता है। पैराबोला में एक का कॉफिशिएंट, एक की पावर अगर 2 होती है, जैसे सपोज y², अगर y² है तो x की पावर 1 होगी, तो डेफिनेटली ये क्या बन रहा है आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है। तो योर आंसर इज सी वाला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएंगे। तो ये एक्चुअली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ i की पावर 2n प्लस i की पावर 2n + 1 प्लस i की पावर 2n + 2 प्लस i की पावर 2n + 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं i की पावर n, n+1, n+2 और n+3, कहीं से भी स्टार्ट हो, जरूरी नहीं है n से स्टार्ट हो, कहीं से भी। इवन देखिए इस क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट है, इस क्वेश्चन में 2n से स्टार्ट है। 2n, देन अगली है 2n+1, देन उसके अगली है 2n+2 और देन उसके अगली है 2n+3। ठीक है, तो ये सारी की सारी पावर्स जो हैं, ये आपकी i की पावर 2n+3 एंड सो ऑन, ये जितनी भी पावर्स हैं ये सब कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं।
तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सारी कॉन्जिक्यूटिव पावर्स जो हैं इनका जो सम होगा वो कितना होगा आपका, ज़ीरो होगा। तो सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है मैंने, जो भी प्रॉपर्टी बताई थी उस पर बेस्ड दो क्वेश्चंस बने हैं। तो यानी आई की पावर जो होगी चार कॉन्जिक्यूटिव पावर से, इन सब का सम जो होगा वो आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस देखे हमने अभी, ये वाला क्वेश्चन हो गया, इससे पीछे क्वेश्चन हमने देखा लगातार तीन क्वेश्चन लास्ट जो हमने देखे वो आपके एनडीए 2017 के क्वेश्चंस थे और सेकंड पेपर के क्वेश्चन थे, आई थिंक यस सेकंड पेपर के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कल हम देखेंगे एनडीए 2017 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन देखेंगे और कोशिश करेंगे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करने। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है।